विराम के बारे में बता चुके हैं। विराम के बाद आप लोगों को सिखा रहे हैं अब गति क्या है। तो देखिए अब आपको क्या सीखना है, गति। जानते हैं कि गति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मतलब हमारे जो होते हैं विद्यार्थी, ये मोशन क्या है, मोशन का मतलब होता है गति। गति क्या होता है, तो जैसे आप लोग को हम क्या बताएं अभी कि विद्यार्थी विराम क्या होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो इस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। अब उसका परिभाषा विपरीत कर दीजिए, हम क्या बोलेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो इस वस्तु को क्या कहते हैं हम लोग, गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गति का मतलब एक आपका क्या हो गया, तो एक आपका हो गया कि गति क्या है। तो गति का मतलब क्या है कि अब कुछ वस्तु जैसे मान लेते हैं कि हम ही हैं, अब इस जगह हम खड़े हैं, अब इधर उधर घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि हम गति में हैं। अब जो वस्तु सही समानत खड़े नहीं है, वो एक जगह ही रुके हुए हैं, बैठे हैं, स्थिर में है, समय के साथ वो नहीं बदल रहा है, तो उसको बोलेंगे विराम। और जो वस्तु समय के साथ बदलता है तो उसे आप लोग क्या कर सकते हैं, गति। तो जैसे ट्रेन है, ट्रेन रुका हुआ तो वो विराम में है या गति में, तो बोलेंगे ट्रेन रुकी हुई है, तो वो हम बोलेंगे ट्रेन रुकी हुई जो है ना, तो वो हमारे क्या चीज में है, विराम में। हाँ इधर ट्रेन खुल गई तो आप उसको बोलेंगे नहीं, आप हमारी ट्रेन क्या चीज में आ गए, गति में आ चुके। तो याद रखना है, एक हमारे होते हैं विराम और एक हमारे होते हैं गति। अब जानेंगे कि एक विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपेक्षिक होते हैं। आपेक्षिक पद क्या होता है समझिए। जैसे आप कभी कभी क्या करते हैं कि आप मान लेते हैं कि आप कहीं सफर कर रहे हैं, माना कि मान लेते हैं कहीं जा रहे हैं कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन आपकी गति में है और ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, आपकी ट्रेन जा रही है और उसके अगल बगल में जितने भी पेड़ पौधे हों या गाड़ी वाहन, तो लगता है कि वो भी क्या कर रहा है, जा रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप उस जगह वह एक जो मोशन बनाते हैं, उस मोशन को हम लोग कहते हैं रिलेटिव मोशन, क्योंकि ट्रेन आपकी गति में है और आप एक विराम अवस्था में क्या है, बैठे हुए। ट्रेन आपकी क्या चीज में है, गति में है, और एक आप विराम अवस्था में बैठे हुए। तो विद्यार्थी इसको सिंपल से कहते हैं कि विराम और गति दोनों पद को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक है। ये दोनों पद को क्या कहते हैं, आपेक्षिक है। एक विराम में है और एक आपकी गति में है। तो विराम और गति में दोनों में रहता है, तो यह मेरा एक आपेक्षिक पद है। और इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो एक हम अभी गति के बारे में समझा दिए कि क्या है। अब जानेंगे कि विद्यार्थी यहां से क्या पढ़ाएंगे, गति के प्रकार। गति के प्रकार कि गति कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक कहते हैं क्या, मान लेते हैं कि एक दर्जी जो अपने कपड़े को सीते हैं, तो दर्जी को जो नीचे वाले जो एक गोल टाइप का चक्का टाइप रहता है, वो गोल घूमता है, वो अलग गति हो गया। ट्रेन आपके सीधे रास्ता में जा रहे हैं, वो भी आपकी अलग गति है। अब क्या करता है, बंदूक है, बंदूक से गोली निकल रही, ये भी अलग गति है। घड़ी जो आपका एक सीधी अवस्था में क्या कर रही है, घड़ी, वो भी एक गति कर रहा है। तो ये गति के हमको क्या सीखना, प्रकार। हर एक गति अलग अलग है ना, गति है, गति चल रही है, लेकिन हर एक गति का क्या चीज है, अलग अलग है। कोई सीधी जा रही है, कोई टेढ़ा जाता है, कोई इधर से लेकर के इधर क्या करते हैं, घूम जाता है, कोई गोल टाइप का क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, गति होते हैं। गति है, लेकिन गति कितने प्रकार के हैं ये सीखिए। तो जानेंगे गति हम लोग की कितनी प्रकार के होते हैं। तो एक हमारे सबसे पहले आता है रेखिक गति। नंबर एक में हम लोग जानेंगे, इसका नाम आता है रेखिक गति।
रेखिक गति। रेखिक गति क्या है इस चीज को भी समझना बहुत अच्छे से। देखिए रेखिक गति हम लोग कहते हैं इसमें जो विद्यार्थी वस्तु जो रहेगा सीधी अवस्था में रहेगा, मतलब सीधी अवस्था में चलती रहती है। वस्तु की जो इसमें गति रहेगा वह एक सीधी वक्र रेखा में चलेगा। मतलब कहने का मतलब है इसमें वस्तु सीधी या वक्र में भी चलने का काम करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक गति। सीधी मतलब होते हैं कि यदि मान लेते हैं बंदूक है, अब बंदूक से आपका गोली गया, बंदूक से आपका क्या जा रहा है, गोली, तो गोली जा रहा है तो सीधा जा रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे होते हैं, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके क्या है, कोई एक चीज है और एक मूल बिंदु मान लीजिए या इस जगह का मान लीजिए, और ये भी आपका एक जगह है। यहाँ से आपका टेम्पो खुला ऐसे 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 टेढ़ा घोचा जा रहा है। अब एक ऐसे भी लेते हैं, इसमें भी आपका टेम्पो जा रहा है मान लेते हैं, और इसमें भी आपका क्या जाता है, टेम्पो जाता है। तो ये टेम्पो भी इस स्थान पे पहुंचेगा, ये भी टेम्पो इस स्थान पे पहुंचेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि वक्र रेखाओं में भी जाना वस्तु का गति और हमारे सीधी रेखाओं में भी वस्तु का जाना गति, तो इसको हम लोग कौन गति कहते हैं, रेखिक गति। ये दोनों अवस्था में जा सकता है, रेखिक में भी जा सकता है और वक्र में भी जा सकता है। जैसे कहते हैं क्या, सीधे जा रहे हैं, जैसे माना कि एक बंदूक है और बंदूक से हमारे क्या निकल गई, गोली निकल गई, तो गोली टेढ़ा जाता है सीधा जाता, सीधा जाता, क्योंकि जो गोली चलाते हैं वो निशानी लगा के रखते हैं कि मेरी गोली उसके माथा में ही क्या करना चाहिए, लगना चाहिए, या कहीं और क्या करना चाहिए, लगना चाहिए। क्योंकि जानते हैं कि बंदूक से जो गोली निकलते हैं वह गोली की जो गति रहता है सीधी रहता है। तो इसीलिए क्या करता है लोग सब, मतलब जो बंदूक चलाते हैं, सेना सब हमारे जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वस्तु की बंदूक की जो गोली रहता है वो एक क्या रहता है, सीधी अवस्था में रहने के कारण वो निशाने लगाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं रेखिक गति। इसे क्या कहते हैं, रेखिक। तो वक्र में भी रहेगा और सीधे में भी रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वक्र रेखिक गति कहते हैं। ठीक है, चलते हैं एक वृत्तीय गति। अच्छा, वृत्तीय का मतलब जानते हैं, वृत्त तो नाम सुने हैं आप लोग ना, वृत्तीय गति, ठीक है, सर्कुलर मोशन इसे कहते हैं इंग्लिश में लिनियर मोशन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब वृत्तीय गति क्या है, इसमें जो विद्यार्थी वस्तु जो रहेगा एक वृत्त अवस्था में क्या करते हैं, चलते रहते, वृत्त की अवस्था में चारों ओर क्या करते हैं, चलते रहते, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। पृथ्वी जो है वह सूर्य की चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा किया गया कौन गति है हमारे, वृत्तीय गति। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है? तो वृत्तीय गति इसे कहते हैं। वृत्त समझते हैं, वृत्त का नाम जानते हैं, जो वृत्त की चारों ओर क्या करे, घूमते रहे। तो भाई पृथ्वी तो हमारे किसकी चारों ओर घूम रहे हैं, सूर्य की चारों ओर क्या कर रहे हैं, तो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गति को हम लोग कौन गति कहेंगे, वृत्तीय गति। सिंपल सी बात बोले, कौन सा गति है, वृत्तीय गति है। व्हाट, वृत्तीय गति समझते हैं क्या है, तो एक हमारे होते हैं रेखिक गति और एक हमारे होते हैं वृत्तीय गति। वृत्त मतलब माना कि ये विद्यार्थी, मान लीजिए आपका ये वृत्त है, वृत्त समझते हैं जो हमारे गोल टाइप के रहते हैं, और इसमें चारों ओर क्या करते हैं, कोई क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। मानो तो ये हमारे क्या है, पृथ्वी है, और ये मान लो तो मेरा क्या है, सूर्य। ये पृथ्वी इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर, किसके, लेकिन अंतर भाई पृथ्वी बड़ा है और सूर्य हमारे क्या है, बता, समझ में बता। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो वृत्त के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसे हम लोग कौन गति कहते हैं, वृत्तीय गति। और एक हमारे कौन गति होते हैं, रेखिक गति, ठीक है। और एक गति होते हैं दोलन गति। अब भाई दोलन गति क्या है, देखिए इधर आ रहा, ठीक, चलिए अब हमको जानना है एक कौन सा गति होता है नंबर 3 में, दोलन गति। अब दोलन गति का नाम सुने हैं तो ठीक है, हम बता देते हैं कि दोलन गति क्या होती है। दोलन गति, दोलन क्या नाम है, दो का लो नो, दोलन गति। देखिए दोलन गति जो विद्यार्थी होते हैं, इसमें जो वस्तु है, बस इसमें जो वस्तु एक
निश्चित बिंदु के आगे पीछे क्या करते रहता। एक निश्चित बिंदु तक ही वस्तु आगे पीछे क्या करता रहता है, चलते रहता है। एक निश्चित, जैसे हम कहते हैं कि एक इसमें जो वस्तु रहेगा एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे क्या करता है, चलते रहता है। तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। मतलब दोलन गति क्या है, जैसे मान लेते हैं कि विद्यार्थी ये मान लेते हैं कि आपकी एक सर्कुलर क्या है, घड़ी है, ठीक है। सर्कुलर मतलब ये आपके एक वृत्त की अवस्था में एक घड़ी है, और घड़ी में एक हमारे होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसका नाम होता है क्या, उसको हम लोग कहते हैं दोलन गति में पेंडुलम, उसको हम लोग कहते हैं पेंडुलम, उसका नाम आता है पेंडुलम। तो हमारे जो होते हैं घड़ी में एक हमारे होते हैं पेंडुलम, जो ये आवाज करते हैं। पेंडुलम आवाज कब करेंगे, जैसे 4 बार आवाज कर रहे हैं तो जानेंगे कि हमारे 4 बज गए हैं, 5 बार आवाज कर रहे हैं तो 5 बज गए हैं, 1 बार आवाज कर रहे हैं तो 1 बज गए। तो पेंडुलम ये बहुत बदलाता है। तो पेंडुलम जो क्या करेगा, पेंडुलम जो विद्यार्थी होता है यहाँ पर आता है और एक ऐसे रहता है, इसके माना कि क्या है, वो एक ही हमारे रहते हैं, ये एक ही रहते हैं पेंडुलम। जब ये क्या करता है, एक निश्चित बिंदु दे देंगे और एक निश्चित बिंदु तक ये आते और जाते रहेगा। ऐसी बात नहीं कि अब आगे भी बढ़ गया, नहीं, एक निश्चित बिंदु तक वो क्या करता रहता है, गति करते रहता है। एक निश्चित बिंदु तक वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, जिसे हम लोग कौन गति कहते हैं, दोलन गति, ठीक है। एक हमारे होते हैं रेखिक गति, एक हमारे होते हैं वृत्तीय गति, एक हमारे होते हैं दोलन गति। अब मान लेते हैं कि तुम्हें को बोलेंगे विद्यार्थी रे, एक समझते हैं एक कोई वस्तु को पकड़ रहे, आप उस वस्तु को क्या कर रहे, फेंक रहे। आपकी वस्तु यदि निशानी लगा करके फेंक रहे हैं तो वो वस्तु आपको सीधी अवस्था में क्या कर रहा है, जा रहा है। ढेका समझते हैं, एक घरेलू अवस्था में हम लोग गाँव घर में क्या बोलते हैं, ढेका। उस ढेका को लेकर के क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो ढेका जो हमारे जा रहे हैं, ढेका की गति तो हो रहा है, मोशन में है, तो ये किस अवस्था में, कौन सी गति में, रेखिक गति में। कौन सी गति में, रेखिक गति। तो ये रेखिक गति, वृत्तीय गति और हमारे दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, इसमें जो विद्यार्थी वस्तु की जो रहता है एक निश्चित बिंदु तक आगे पीछे करते रहते हैं। इसमें हमारे झूला भी हो सकते हैं, एक झूले को लेंगे ऐसे करके फेंक देंगे, एक बच्चे को पकड़ना ऐसे छोड़ना, सो ऐसे आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते, जैसे जैसे उसकी कम हो जाएगा वो एक निश्चित जगह पे क्या करता है, रुक जाता है। तो इस गति को भी हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति कह सकते हैं। और हमारे घड़ी की जो पेंडुलम होते हैं वो भी हमारे कौन गति है, दोलन गति, समझे। तो एक हमारी रेखिक गति, एक हमारी वृत्तीय गति, एक हमारे दोलन गति। और एक गति होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब क्या होते हैं चलिए एक हमारे क्या होते हैं आवर्त गति। आप समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से कि विद्यार्थी आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति जो रहता है इसमें वस्तु जो विद्यार्थी रहता है गति की रहता है, लेकिन एक निश्चित समय के अंतरालों में यह दोहराते रहते हैं। इसमें वस्तु की जो गति रहता है एक निश्चित समय के अंतराल में क्या करता है, दोहराते रहता है। लेकिन निश्चित समय के अंतराल में क्या करता है, ये दोहराते रहता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलाई मशीन देख रहे हैं, सिलाई मशीन वो एक निश्चित समय में वो एक ही जगह को बार बार क्या करता है, दोहराते रहता है। जैसे झूले को हम जैसे हम क्या कहते हैं, झूले को लिए और उस झूले को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ दें। तो झूले जाएंगे आगे और आएंगे पीछे, जाएंगे आगे फिर आएंगे। तो ये एक ही चीज को बार बार क्या करता है, दोहराते रहता है। मतलब वैसी वस्तु जो निश्चित अंतराल के निश्चित टाइम के अनुसार वो एक ही जगह क्या करते हैं, दोहराती रहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति। तो हमारे जो गति होते हैं, तो गति कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के रहते हैं। एक हमारे रेखिक गति, एक हमारे वृत्तीय गति, एक हमारे दोलन गति, एक हमारे आवर्त गति। अब इसमें तुम्हारे थोड़ी सी टेस्ट ले लेते हैं। ट्रेन को देखिए, ट्रेन जो गति कर रही है, ट्रेन माना कि चल रही है,
एक निश्चित समय मान लेते हैं कि कोई हम एक जगह से लेकर के दूसरे जगह हमारे क्या कर रहे हैं, ट्रेन लेकर के जा रहे हैं, तो वो कौन सी गति है? रेखिक गति। रेखिक गति दोनों प्रकार में जा सकते हैं। घड़ी की पेंडुलम कौन गति है? आपकी जो दर्जी जो चलाते हैं जो मशीन, वो कौन सा गति है? नहीं, आवर्ती गति। वो निश्चित समय अंतराल के दोहरा रही है समय पर, वो कौन गति है? हमारे आवर्त गति। समझ मेरी बात आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, चलते हैं, इतना बताइए तब आगे बताते हैं उसी जगह से। चलिए अब यहाँ से थोड़ी सी कहानियों को समझेंगे। और ये क्या है? यदि सरल रेखा है और गतिशील कण की स्थिति बता, तो विद्यार्थी मेरा कहने का मतलब है सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। सही बात है, इसको आप लोग समझेंगे ध्यान से। मतलब माना, मेरा कहने का मतलब है कि मानो तो विद्यार्थी ये एक आपकी एक रेखा है, ये एक सरल रेखा, मतलब सीधी रेखा, समझते हैं? वक्र रेखा नहीं है, ये आपका कौन रेखा है? सरल रेखा। सरल रेखा पर आप जानते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, जो हमारे जीरो होता है। यदि मूल बिंदु से हम लोग बाएं की ओर जाते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं? माइनस में आते हैं। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का क्या होते हैं? 4। मूल बिंदु से इधर जाते हैं, इधर हमारे धनात्मक होते हैं, 1 और 2 और 3 और 4 और हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक हमारे मूल बिंदु से इधर रहते हैं धनात्मक, मूल बिंदु से इधर रहते हैं तो हमारे क्या होते हैं? ऋणात्मक होने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक, ये चीज को समझना बहुत अच्छे से। अब इस बिंदु पर आपको कोई गतिशील कण की स्थिति प्राप्त करना। इस बिंदु पर कोई एक कण दे दिया है और उस कण की आपको स्थिति प्राप्त करना। यदि आपको मालूम है, यदि आपकी कण इधर रहेगा तो इधर आपका क्या हो रहेगा? इधर आपका ये धनात्मक रहेगा। ठीक है। यदि आपकी कण इधर बताएगा दाएं और के सॉरी बाएं और बताने का काम करेगा तो आप इसे क्या मान लेंगे? इस कण को क्या मान लेंगे? ऋणात्मक। एक प्रारंभिक बिंदु होता है। यदि प्रारंभिक बिंदु का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बिंदु। यदि पहला बिंदु से आप जानते हैं कि यदि आपकी वह ट्रेन या वह गाड़ी किधर जा रही है? आपके दाईं की ओर जा रहे हैं तो आप उसको क्या मानेंगे? धनात्मक मानेंगे। यदि वह बाएं की ओर जा रहे हैं तो वह हमारे क्या मानेंगे? ऋणात्मक मानेंगे। मूल बिंदु का ये एक परीक्षण किया गया। तो ये हमारे एक प्रकार के क्या रहा? कण का स्थिति प्राप्त रहा। क्या रहा विद्यार्थी? कण का स्थिति। कण मतलब क्या होते हैं? कोई एक कण है, वह कण हमारे गतिशील अवस्था में है और वह रेखिक बिंदु पर हमारे क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो रेखिक बिंदु पर यदि कोई कण गतिशील अवस्था में है तो उस कण का आपको क्या बताना है? स्थिति बताना है कि वह कण हमारे ऋणात्मक में है, वह कण हमारे धनात्मक में है, वह कण हमारे मूल बिंदु में है कि कहाँ है, ये आपको बताने के लिए बोला जाता है। समझ मेरी बात आ गई? तो एक प्रकार के ये रहा सरल रेखा पर गतिशील कण की क्या बतलाएं? स्थिति बताएं। हम आगे भी बताएंगे, थोड़ी सी और एक चर्चा कर लेते हैं। दूरी और विस्थापन की चर्चा थोड़ी सी। तय की गई दूरी और आपको क्या बतलाएंगे हम विद्यार्थी? विस्थापन। देखिए विस्थापन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है। इंग्लिश में विस्थापन और तय की गई दूरी दोनों की बात कहते हैं। मानो तो विद्यार्थी मेरा कहने का मतलब है विस्थापन क्या है और दूरी क्या है, इस चीज को समझिए। विस्थापन में दो चीज की आवश्यकता होती है। एक तो दूरी की आवश्यकता होती है, तय की गई दूरी की आवश्यकता होती है, और इसमें हमारे दिशा की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे दो चीज होने की काम करेगी, एक हमारे क्या होगा? इसमें हमारे दो चीज होने का काम करेगा और इसमें हमारे सिर्फ ओनली तय की गई दूरी की जरूरत है। इसमें
तो मेरा कहने का मतलब विद्यार्थी क्या है, जब विस्थापन में दो चीज की आवश्यकता होती है, या हम तय करेंगे दूरी को, इसमें हमारे दो चीज की आवश्यकता होती है। इसमें हम सिंपल सी लॉजिक में बोलेंगे, इसमें हमारे एक परिणाम की आवश्यकता होती है और एक हमारे इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। जिसमें हमारे परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विद्यार्थी तय करेंगे दूरी में सिर्फ ओनली एक ही चीज होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। वो हमारे सिर्फ क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। तो जिसमें सिर्फ परिणाम आ गया तो वो माने तय किए गई दूरी है, और जिसमें परिणाम और दिशा दोनों आ गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन। अब एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। मानो तो विद्यार्थी ये आपके पटना है, अब मानो तो ये आपके क्या है, दिल्ली, ठीक है। और इस जगह से कोई एक ट्रेन आपकी क्या कर रही है, चल सीधी रेखाओं पे चल रही। तो ट्रेन यहां से यहां तक तो जाए, सीधी रेखा पे जा रही, तो दिक्कत नहीं। एक वक्र पे ये क्या कर रहे हैं, हमारी ट्रेन इस जगह क्या कर रहे हैं, वक्र रेखा पे ट्रेन क्या कर रहे हैं हमारे, जा। यदि इस ट्रेन में सिर्फ दूरी तय किया, सिर्फ कितना की क्या दूरी तय किया। अब हमारे मान लेते हैं कि ये भी आपका एक, मान लेते हैं ये भी आपका क्या है, पटना है, और ये भी आपका क्या है, दिल्ली। पटना से क्या सोचे, इस जगह गाड़ी हमारे ट्रेन खुले, और ये दिशा में बार बार हमारे इधर उधर इधर 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 टेढ़े गोचे हो करके और एक जगह जाकर के क्या करते हैं, दिल्ली में क्या करते हैं, रुक कर। इसमें आपकी दो चीज है, ये बार बार हमारे दिशा में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, और इस ट्रेन का कुछ ना कुछ क्या होगा, परिणाम भी होगा। तो जिसमें हमारे परिणाम हो जाए और जिसमें हमारे दिशा आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और जिसमें सिर्फ हमारे क्या हो जाए, परिणाम आ जाए तो उसको सिर्फ हम कहेंगे तय की गई, वो हमारे सिर्फ दूरी आ सकती है। दूरी चाहे 10 किलोमीटर है, चाहे 20 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी जो करता है, जो तय की गई दूरी करता है, तो उसको हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, वह दूरी है। सिर्फ उसमें परिणाम आ सकता है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ओनली उसमें सिर्फ क्या आ सकते हैं, परिणाम आ सकते हैं। लेकिन जिसमें हमारे दिशा की जरूरत होते हैं, उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इधर उधर, जिसमें हमारे दिशा की जरूरत होती है, जिसमें हमारे तय और परिणाम भी होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। एक हमारे रहे विस्थापन और एक हमारे रहे परिणाम। इसके बाद